चुनाव का वक्त है और अभी आप देखेंगे कि आगामी 2 महीनों में चुनाव का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो उस कार्यक्रम से आपको प्रेरणा लेनी है। जिस तरह लोकसभा में एक सांसद का उम्मीदवार चुनाव लड़ता है और उस लोकसभा क्षेत्र में कई विधानसभा क्षेत्र होते हैं, तो वो हर विधानसभा क्षेत्र में जाता है। उस विधानसभा क्षेत्र में कई गांव होते हैं, हर गांव में जाता है। गांव में भी मोहल्ले होते हैं, हर मोहल्ले में जाता है और एक एक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास करता है, तब उसको सफलता मिलती है। अब आपका ये 12वीं कक्षा ये लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हो गया। अब इसके जो 5 विषय हैं ये आपके विधानसभा क्षेत्र हो गए। अब आपको हर विषय को बराबर महत्व देना है, हर विषय में पहुंचना है। फिर उस विषय के अंदर जो पाठ हैं वो गांव हो गए, हर गांव तक पहुंचना है। ऐसा नहीं हो कि इस विषय का वो पाठ तो पढ़ने से रह गया या उस पाठ तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया। जिस दिन परीक्षा हो उस परीक्षा के एक दिन पहले रात को 8 बजे 9 बजे तक आपको ये बिल्कुल पूर्ण कर लेना है कि क्या मैंने इस विषय के सभी पाठों को एक बार वापस पढ़ लिया या उन पाठों का सारांश एक बार दोहरा लिया। जब तक आप एक एक पाठ तक, एक एक अध्याय तक नहीं पहुंचोगे तो परीक्षा अधूरी रह जाएगी। इसलिए आपने जो संजीव पासबुक के पैसे खर्च किए हैं और संजीव देश वर्ग या एक्सीलेंस देश वर्ग के पैसे खर्च किए हैं, उन पैसों का सदुपयोग करने का समय आ गया है। फिर आप बोर्ड की परीक्षा संपन्न हो जाएगी तो उसके बाद में कहोगे अब मैं इसका सदुपयोग कर रहा हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं। वो सब कुछ जो भी करना है परीक्षा से पहले कर दो। माता पिता का जो पैसा आपके 12 वर्ष तक आपकी इस पढ़ाई की तपस्या में खर्च हुआ है, उसका सबसे बड़ा तैयारी का और उसका समय अब आ गया है। तो अब आपको ढिलाई नहीं करनी है। किसी भी सामाजिक समारोह में नहीं जाना है, किसी भी उत्सव में नहीं जाना है। आपको 1 अप्रैल तक आपको केवल पढ़ाई में अपना समय बिताना। तो हर विषय को महत्व देना, हर विषय के हर पाठ को महत्व देना है। किसी पाठ में अगर आपको लग रहा है कि ये तो पूरा समझ में नहीं आया, तो आप बैठ करके उसको तैयार कर सकते हैं। और ये पासबुक है, ये टेस्ट वर्क है, तो बना बनाया हलवा है। अब इस हलवे को केवल आवश्यकता है जिमने की, लेकिन आप जिमोगे नहीं तो पेट कैसे भरेगा, तो पढ़ोगे नहीं तो याद कैसे होगा। अब उन बातों को याद करना, गुरुजी ने हमें क्या क्या पढ़ाया और उनको मैंने वापस क्या क्या पढ़ा और क्या छूट गया है, जो छूट गया उसे तैयार करो। और विषयों में अच्छा अंतराल मिल रहा आपको। ये तो है नहीं कि हर दूसरे दिन हर रोज प्रतिदिन परीक्षाएं होगी। अब 4 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक 5 विषयों की परीक्षा होगी। उसमें तो बहुत सारा अंतराल मिलेगा। उस अंतराल का इतना अच्छा सदुपयोग करें। जैसे 5 दिन का गैप मिल रहा है, तो 5 दिन के गैप के अंदर आप उस विषय के सारे पाठों को अच्छी तरह वापस 1 बार 2 बार पढ़ लो। तो कुछ बातें हो सकती है आपको जुलाई अगस्त में आपने पढ़ी हो और अब उनके ऊपर जैसे धूल जम गई हो या आपकी यादों से वो गायब हो गई, तो